अस्सलामु अलैकुम गाइस। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कंप्लेंट और एफआईआर। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुलिस स्टेशन जाके क्या लिखवाना है, कंप्लेंट या एफआईआर। आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये दोनों चीजें समझाऊंगा, किस वक्त एफआईआर लिखनी चाहिए और कब कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास जाती है। एक गलत स्टेप और पूरा केस बिगड़ सकता है, इसलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। What is a complaint? A complaint, under Section 2D of CRPC, now Section 21C of the BNSS, 2023, is an allegation made to a magistrate, not to the police. It can relate to both cognizable and non-cognizable offences and can be filed either orally or in writing. Investigation begins only if the magistrate takes cognizance. कंप्लेंट का मतलब होता है एक फॉर्मल शिकायत जो किसी मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें किसी शख्स या पार्टी के खिलाफ एलिगेशन इल्जाम लगाया जाता है। सिर्फ पुलिस के पास जाके कंप्लेंट नहीं होती, ये मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की जाती है। यूजुअली सिर्फ वो शख्स जिसको नुकसान पहुंचा हो या जो अग्रीव्ड हो, वो कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट फाइल करने के बाद मैजिस्ट्रेट फैसला करता है कि केस कैसे हैंडल करना है। पुलिस सिर्फ तब एक्शन लेती है जब मजिस्ट्रेट उन्हें डायरेक्शन देता है। स्टेप्स टू फाइल अ कंप्लेंट। स्टेप 1, गो टू द मैजिस्ट्रेट, नॉट पुलिस। स्टेप 2, फाइल अ रिटन और ओरल एलिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस। स्टेप 3, मैजिस्ट्रेट may examine you and witnesses on oath. Step 4, magistrate records the statements. Step 5, if satisfied, magistrate may order inquiry or direct police to investigate or issue summons. Step 1, मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, पुलिस के पास नहीं। Step 2, किसी जुर्म का इल्जाम लिखकर या ज़बानी तौर पर फाइल करें। Step 3, मैजिस्ट्रेट आप और गवाहों को कसम पर एग्जामिन कर सकता है। Step 4, मैजिस्ट्रेट आपके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है। Step 5, अगर मैजिस्ट्रेट मुतमईन हो जाए तो वो इंक्वायरी का हुक्म दे सकता है या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का कह सकता है या समन या वारंट इशू कर सकता है। वारंट। What is an FIR? An FIR, first information report, is a written record of information about a cognizable offense given to the police. It is governed by Section 154 of CRPC, now Section 173 of BNSS 2023, and leads to a mandatory police investigation. Anyone can file it, verbally or in writing, at the local police station. FIR, First Information Report। FIR का मतलब होता है किसी जुर्म की पहली रिपोर्ट जो पुलिस को दी जाती है। ये रिपोर्ट सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऐसा जुर्म जिसमें पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट कर सकती है। आसान लफ्जों में एफआईआर पुलिस स्टेशन में लिखवाई जाती है। कोई भी शख्स एफआईआर दर्ज करवा सकता है, चाहे वो विक्टिम हो या सिर्फ गवाह। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस फौरन केस की तहकीकात शुरू करती है। इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होता। स्टेप्स टू फाइल एन एफआईआर। स्टेप 1, visit the police station in jurisdiction of crime. Step 2, give information about a cognizable offense, oral or written. Step 3, police writes it down and reads it back to you. Step 4, you sign the report. Step 5, police enters details in the FIR register. Step 6, you get a free copy of the FIR. Step 7, police begin investigation. Steps to file an FIR आसान लफ्जों में। Step 1, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं। स्टेप 2, ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर को जुर्म के बारे में बताएं, क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। स्टेप 3, अपना बयान लिखवाएं, आपकी बात लिखी जाएगी, रिटन रिपोर्ट। स्टेप 4, रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें, अगर सब ठीक हो तो साइन करें। स्टेप 5, पुलिस आपको एफआईआर का नंबर और कॉपी देने की पाबंद है, कॉपी लेना ना भूले। स्टेप 6, उसके बाद पुलिस तहकीकात शुरू करती है। डिफरेंस। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। It is an allegation made to the police about a cognizable offense. It can be filed by anyone, not just the victim. The police take cognizance and start the investigation.
The magistrate is not involved at this stage but may oversee later. Complaint. It is a formal allegation made before a magistrate. Usually only the aggrieved person can file it with exceptions. The court magistrate has the power to take cognizance. Police do not act unless the magistrate directs them to. FIR पुलिस को दी जाती है जब कोई 12 जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए। कोई भी शख्स FIR दर्ज करवा सकता है, सिर्फ विक्टिम ही नहीं। पुलिस फौरन एक्शन लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। मजिस्ट्रेट का इस स्टेज पर कोई रोल नहीं होता, लेकिन बाद में वो देख सकता है। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है, पुलिस के सामने नहीं। अक्सर सिर्फ वो शख्स कंप्लेंट करता है जिसको नुकसान हुआ हो, लेकिन कुछ केसेस में और लोग भी कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट फैसला करता है कि केस लेना है या नहीं। पुलिस तब तक कुछ नहीं करती जब तक मजिस्ट्रेट हुक्म ना दे। If you want to learn more about law in simple and clear language, make sure to subscribe to the Legal Guide. Comment below, what topic should we cover next? The Legal Guide, because knowing your rights is the first step to justice. Thanks for watching.